आज फिर संसद में हंगामा हुआ और हंगामा करने वाले इस बार थी सत्ता पक्ष बीजेपी। हंगामे की वजह थी 267 ये 267 है क्या? ये एक रूल है जिसके बारे में आपने गूंज में कई बार एक नेता को दूसरे नेता पर चिल्लाते हुए कि क्यों नहीं इस रूल को मान लेते हैं, सत्ता पक्ष वाले विपक्ष को कहते हुए सुना होगा। लेकिन आज विपक्ष की तरफ से इस रूल की मांग की गई जिसके तहत कोई भी सदस्य संसद में उस मुद्दे को उठा सकता है, उस पर चर्चा की मांग कर सकता है जो उसे प्रभावी लगता है। अब इस बार मुद्दा क्या था? मुद्दा था सोरोस का कांग्रेस से रिश्ता। मत भूलिए, शीतकालीन सत्र शुरू होते ही रिश्ते पर बवाल शुरू हुआ था। और तब क्या था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अडानी और बीजेपी के रिश्ते को लेकर पूछा। अब उस मुद्दे के पीछे की वजह तलाश ले आई है बीजेपी, ऐसा उसका दावा है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि अमेरिकी व्यापारी जॉर्ज सोरोस के इशारे पर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी भारतीय व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप है। दिस इज द मैन जॉर्ज सोरोस। बीजेपी का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारतीय बाजार पर कांग्रेस के हमलों के पीछे जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है, यानी जॉर्ज सोरोस के पैसे की मदद से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब बीते गुरुवार को पहली बार संसद में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी के आक्रामक रुख को आप सबने देखा। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोरोस के मामले पर सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुनिए जरा इसे। ये बयान हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन ये जो बयान आया कि सोरोस कौन है और इस सोरोस का क्या आप लोगों से रिश्ता है, इसके बाद आज कांग्रेस सदन के बाहर अडानी के मामले में बीजेपी को घेरने की कोशिश करती हुई बैकफुट पर दिखी। वहीं बीजेपी ने सदन में पुरजोर तरीके से सोरोस के मामले पर चर्चा की मांग की। बोलता हूँ हाँ। ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाई होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। हम अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का, सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है, वो ऐसे उठाना ये गलत है। कौन सा मेंबर? यू आर रेफरिंग टू व्हिच मेंबर? कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि अब ये दो तस्वीरें आपके सामने थी, एक तो सदन के अंदर की तस्वीर और सदन के बाहर की तस्वीर। कुछ देर के लिए आपको इन चीजों को समझने के लिए हमने आपके सामने फुल स्क्रीन ये तस्वीरें प्ले की। अब सवाल यह है कि बीजेपी जिस जीरो आवर को सुचारू रूप से चलाने के लिए डे 1 से कह रही थी, आग्रह कर रही थी, वही बीजेपी 267 रूल की मांग आज क्यों कर रही है? क्या वजह है? वजह क्या है? इसका जवाब यहां पर आपको एक तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश करती हूं। वजह है जॉर्ज सोरोस, वो आदमी जिसने इस पूरे के पूरे मुद्दे को अब बदल कर रख दिया है। यह आदमी इतना ताकतवर है कि कई देशों की अर्थव्यवस्था को रातों रात बर्बाद कर देने का इस शख्स पर आरोप लगा है। मसलन बैंक ऑफ इंग्लैंड। वजह क्या है पहले मैं ये समझा दूं और ये पूरा का पूरा मैप आपके सामने दुनिया का रखती हूं, क्योंकि कोई एक इलाका नहीं है। वो मैप बताता है कि ये अलग अलग इलाकों में पहुंचे। भाई, इंग्लैंड की जो सरकार है और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर जॉर्ज सोरोस ने कैसे काबिज होकर रातों रात उसकी अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया। और बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड जो है वो कैसा है? वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा है, समझ गया? उसे बर्बाद करने का आरोप है। यानी आरोप भी छोटे मोटे देश का नहीं, इंग्लैंड जैसे पावरफुल देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाने का आरोप है। और इसी के बाद ब्रिटेन में मंदी का दौर आया था, रिसेशन, डोंट फॉरगेट। लेकिन ये जनाब यहां रुक जाते तो बात समझ में आती। आरोपों के मुताबिक फिर कह रही हूं मैं,
ये यहां नहीं रुके, फिर आता है साल 1997। अब आपको ले चलती हूं थाईलैंड की तरफ। 1997 में थाईलैंड में भी जॉर्ज सोरोस ने यही किया जो इंग्लैंड में किया। थाईलैंड की बात को यानी वहां की जो करेंसी है, सट्टा लगाकर बर्बाद करने का आरोप है। ये दो देश होते तो समझ में आता, तुर्की, इजराइल, हंगरी, अमेरिका, मॉरिशस, ये तमाम मुल्क जॉर्ज सोरोस को बिल्कुल नापसंद करते हैं। 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है क्या कहा था जॉर्ज सोरोस को? ठग बताया था। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन कहते हैं कि सोरोस तुर्की को बांटकर बर्बाद कर देना चाहता है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन कहते हैं कि सोरोस पश्चिमी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक के बाद एक ये बड़े राष्ट्र अध्यक्ष है जो जॉर्ज सोरोस पर तीखी और तल्ख टिप्पणी करते हैं, बड़े आरोप लगाते हैं। पश्चिमी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है जॉर्ज सोरोस। तो ये तो था मिस्टर जॉर्ज सोरोस का बायोडेटा जो आपके सामने रखा। अब आ जाइए हमारी अपनी सरजमी हिंदुस्तान पर। बीजेपी क्या कह रही है कि ये जो सारे मुल्क इस शख्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यही काम जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान पर करना चाहता है, वही भारत के साथ करना चाहता है, यानी भारत को तोड़ना चाहता है, भारत के बढ़ते कदमों को रोकना चाहता है। और इसमें वो इस्तेमाल कर रहा है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को। बीजेपी सांसद संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी के मुताबिक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और सोरोस के रिश्तों के तार जोड़ते हैं। तो बकौल बीजेपी, सोनिया गांधी उस संगठन की सह अध्यक्ष है जिसको सोरोस फंड कर रहा है, और इस संगठन का नाम बता रहे हैं वो द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, यानी FDL-AP। ये वही संस्था है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करती है। ये बीजेपी के संगीन आरोप है। बीजेपी ने सोरोस से राहुल गांधी का भी रिश्ता जोड़ा। अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, ठीक है? ये तो आपने अडानी और मोदी की तस्वीर देखी। अब एक तस्वीर है जो बीजेपी बार बार दिखा रही है, और वो तस्वीर है भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर। उस तस्वीर में क्या है मैं आपको समझाऊं, उससे पहले यह समझ लीजिए कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे थे। ये आगे वो तस्वीर। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ अभी जो शख्स आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, इन दैट मोड ऑफ वॉकिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सलिल शेट्टी है। अब ये सलिल शेट्टी कौन है? ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जॉर्ज सोरोस की है ये फाउंडेशन, जिसे भारत सरकार ने 2016 में वॉच लिस्ट में डाल दिया। दैट मीन्स मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हूं। अब आपको एक और दिलचस्प चीज दिखाती हूं। मौजूदा मोदी सरकार जॉर्ज सोरोस को बिल्कुल नापसंद है, और ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, उनके जितने भी बयान हैं उनके आधार पर ये निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे बयान नंबर 1, 2020 में सोरोस ने कहा भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है। देन कम्स बयान नंबर 2, 2023 में, जब वो कहते हैं भारत लोकतांत्रिक है, पीएम नरेंद्र मोदी अलोकतांत्रिक है। ये 2023 में उन्होंने बयान दिया। और फिर आ जाइए बयान नंबर 3, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सारी सियासी कड़ियां यहीं से जुड़ती है। सोरोस ने क्या कहा? कहा कि अडानी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी भले ही चुप्पी साधे हुए हों, लेकिन उन्हें संसद और विदेशी निवेशकों को जवाब देना ही पड़ेगा। तो संसद में अडानी और मोदी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस से आज बीजेपी सवाल पूछ रही है कि गांधी परिवार और जॉर्ज सोरोस के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। इसी पर शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान इस पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज मैंने स्टूडियो में इनवाइट किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी से, ये देखिए स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान साहब आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता।
हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव भी हैं, लेफ्ट का पक्ष रखते हैं, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं। आरएलडी से मलूक नागर साहब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आरजेडी से नवल किशोर साहब, इंडिया ब्लॉक के एक बड़ी पार्टी है, और वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हो रही है, विवेक श्रीवास्तव जी आप ही से पूछा जाएगा, आप ही के चहेतों से पूछा जाएगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हु इज जॉर्ज सोरोस? नहीं, आई डोंट नो। जॉर्ज सोरोस एक 94-95 साल का बुजुर्ग आदमी है, व्हील चेयर पे लिमिटेड है और अपनी आखिरी सांसें गिनने की कगार पे है, और एक लिमिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके बयानों को यहाँ दिया जा रहा है। और देखिए, जो बात अगर जो इश्यूज हम रेज करते हैं इंडिया में, अब आइए यहाँ पे रिश्ता पूछा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस का क्या रिश्ता है। कल आप बोलेंगे साहब बीबीसी का और कांग्रेस का क्या रिश्ता है, वो तो डॉक्यूमेंट्री जैसी बना रही है जो एंटी मोदी है। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर से 10 साल का वीसा अमेरिका ने नहीं दिया, तो अमेरिका का और कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है, फिर ये पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन निराधार है और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सवाल निराधार है, आपने इसको सिरे से खारिज कर दिया। शहजाद पूनावाला, क्या आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं व्हील चेयर पर बैठे हुए बुजुर्ग हैं, कब क्या खबर आ जाए कोई नहीं जानता है, वो करेंगी ये सब काम। देखिए, विवेक श्रीवास्तव को बताना चाहिए कि उनके सांसद जॉन ब्रिटास ने बोला जॉर्ज सोरोस पे चर्चा होनी चाहिए। अब मैं उनकी बातों को अहमियत दूं या विवेक जी जो डिबेट में कहते हैं वो एक अलग विषय, पर विवेक जी सुन लीजिए। सोरोस सोनिया एक है, तब जाकर राहुल सेफ है। ये दो बदन एक आत्मा है। सोरोस एंड राहुल दो अलग अलग बदन है, आत्मा एक है, इंटेंशन एक है। मैं आपको बताता हूँ इनका रिश्ता क्या है। रिश्ता ये है कि सोरोस फाउंडेशन के सलील शेट्टी भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं। ये सोरोस फाउंडेशन से बोलते हैं, शशि थरूर सोरोस से बोलते हैं मेरा ओल्ड फ्रेंड, ही इज़ माई ओल्ड पैल। जो सोरोस फाउंडेशन का पत्रकार है मिस्टर मुशफिकुल फजल, जो भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, उसके साथ सेल्फी राहुल जी लेते हैं। फिर सोरोस जब बोलता है $1 बिलियन रखा है मैंने भारत की डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, प्रवीण चक्रवर्ती ट्वीट करके कहते हैं वेरी गुड मिस्टर सोरोस, हम आपके साथ हैं। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि सोरोस जो है वो फोरी नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे। फोरी नेहरू कौन है? राहुल गांधी की आंटी है, बीके नेहरू की पत्नी थी। और कैसे चलता है इनका सुर ताल मैं आपको बताता हूँ। OCCRP जो है सोरोस की फाउंडेशन है, वो बजाती है स्क्रिप्ट, वो देती है स्क्रिप्ट कि पेगासस पे बोल, राहुल आके पेगासस पे बोलते हैं, बोलते कोवैक्सिन पे बोल, बोलते कोवैक्सिन। उन्होंने तो मना कर दिया। एक सेकंड, अमेरिका ने भी मना कर दिया। मैं अमेरिका की तो बात ही नहीं कर रहा, प्लीज मेरी बीच में नहीं, मैं तथ्य रख दूं। रूबिका मैं तथ्य रख रहा हूं, क्यों आप विवेक मैं आपके पास आऊंगी। हां 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड्स। शहजाद एक सेकंड, ये देखिए आज मैं सारे प्रूफ लेकर आया हूं। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक में को प्रेसिडेंट है या नहीं सोनिया गांधी, उसके साथ ये सोरोस का फाउंडेशन जुड़ा है या नहीं है, स्पेसिफिक बात करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इसी फोरम ने डिस्कशन कराया। ये सारे रिश्ते समझ में आ गए। सुन तो लीजिए, मुझे पूरी बात तो रखने दीजिए, बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो कैसे होगा? मैं कोई इंटरप्ट नहीं कर रही हूं, मैं सवाल पूछूंगी ना आपसे। आप ये कह रहे हैं कि ये सारे रिश्ते हैं भाई, आपने चाची, नानी, दादी, भैया, चाचा, काका सब मैं आपको समझा रहा हूँ सुरताल का कनेक्शन क्या है, वो सब समझ में दीजिए। इससे क्या साबित होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। हाँ, क्या साबित हो रहा है? ये फोरम है जहां पर सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है, वहां पर बात हो रही है कश्मीर को भारत से अलग करने की। सोरोस का पैसा उसमें लगा है। सोरोस के साथ हर्ष मंदर जुड़े हैं जो NAC में थे, जो CA विरोधी प्रोटेस्ट लीड करते हैं। सोरोस के साथ NGO शेरपा जुड़ी हुई है, जिस NGO ने एंटी रफाल कैंपेन चलाया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सोरोस के साथ रिपोर्ट को जनरेट करने वाली संस्थान जुड़ी हुई है। प्लीज सर डोंट इंटरप्ट, 10 सेकंड और। उसको राहुल गांधी पिकअप करते हैं। सोरोस की फाउंडेशन कोवैक्सिन पे रिपोर्ट देती है जिसको राहुल गांधी लेकर बैठते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सोरोस के इशारे पर क्या इन चीजों पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का काम राहुल गांधी ने किया, हाँ या ना? ओके, और मैंने प्रूफ किया है। सुनिए सर, सोरोस के इशारे पर क्या ये काम हो रहा है कि सदन में अडानी का मुद्दा उठाना है? सोरोस के इशारे पर ये काम हो रहा है कि वैक्सीन का विरोध करना है? सोरोस के इशारे पर क्या ये कहा जा रहा है कि आपको रफाल का को अपोज करना है? जवाब दे दी, 10 सेकंड। और यही सवाल मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं प्रोफेसर साहब आपके पास भी आऊंगी, डॉक्टर साहब आपके पास भी। जवाब दे, बस मैं 10 सेकंड से 20 सेकंड लूंगा। सीधी सी बात है, सबसे पहली बात है शर्मिंदगी होनी चाहिए यहाँ पे बीजेपी को और शहजाद पूनावाला को। मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ था, इसी परिवार की थी, इसी परिवार के राजीव गांधी को IPKF ने बम से उड़ा दिया था, और एक महत्वपूर्ण योगदान इस देश में दिया है इस फैमिली ने, नंबर 1। और 10 साल, जब एक युवा 30 साल की उम्र के थे राहुल गांधी,
तब इस देश में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो क्या इस देश को सोरोस जैसे लोगों और चाइनीज के हाथों बेचा गया था क्या, जब हम लोगों ने समर्थन दिया था यूपीए 1 में? ये सब कोरी कल्पनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि अडानी साहब को बचाना है, अपनी इमेज को सही करने के लिए जबरदस्ती सोरोस नाम का रावण। ऑलराइट, 20 सेकंड ओवर। आप कह रहे हैं कि ये उद्योगपति को बचाना है, इसीलिए सोरोस बहाना है। 10 सेकंड्स फिनिश। पहले तो एक चीज मैं भूल गया शुरुआत में कि आज सोनिया जी का जन्म दिवस है, तो आपके माध्यम से, और आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस भी है, दोनों का सहयोग देखिए, तो मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए, अभी इन्होंने बोला सोनिया गांधी कांग्रेस की बात को मानना है ना अडानी पर। सुनिए विवेक जी, केरला कांग्रेस accuses Pinarayi Vijayan government of helping Adani and said that they have increased the tariff hike to give Adani benefit. एक सेकंड, बीच में नहीं रूबिका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरी बात कट कर देते हैं ये लोग। अडानी के साथ पिनराई विजयन का रिश्ता है और उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, ये केरला कांग्रेस का आरोप है, क्या ये एक्सेप्ट करते हैं, हाँ या ना? ओके, कोई रिश्ता नहीं है, आप सुन लीजिए। नहीं तो फिर नो तो बताइए कि सर प्लीज मिस्टर विवेक जी, आप बीच में बहुत डिस्टर्ब करते हो, ये गलत तरीका है डिबेट का। मैंने आपको एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया, आप सुन लीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। 10 सेकंड। पहला कांग्रेस, एक बड़ी खबर आ गई ना भाई, राज्यसभा से बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष की तैयारी है। विपक्ष की तैयारी क्या है? धनखड़ के खिलाफ यानी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है विपक्ष। विपक्ष के दल मिलकर यह प्रस्ताव ला सकते हैं और प्रस्ताव पर कई दलों ने बकायदा सिग्नेचर भी कर दिए हैं, यानी कई दलों के सांसदों ने इस पर विपक्ष के सिग्नेचर कर दिए हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। ये तैयारी हो रही है, सोर्सेस के हवाले से हमें ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर मिल रही है। इस पर नजर लगातार हम बनाए हुए हैं, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर, शहजाद पूनावाला 10 सेकंड में इस पर जवाब दीजिए। विपक्ष तैयारी कर रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। जनता ने उनके प्रति जो अविश्वास प्रस्ताव महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और देश के चुनाव में पारित किया है, और उसके बाद ध्यान भटकाने के लिए और सोरोस सोनिया का लिंक बाहर ना आए इसके लिए ध्यान भटकाने के लिए ये जगदीप धनखड़ जी जो आते हैं ओबीसी समाज से, सुन लीजिए, किसान के पुत्र है, उनको बार बार अपमानित करना, उनकी तो मिमिक्री भी की थी। पर 10 सेकंड मुझे दीजिए। नहीं, अभी भाई रूबिका जी, मेरे पॉइंट को आपने कट कर दिया, 10 सेकंड दे दीजिए, मेरी बात खत्म हो जाएगी। नहीं, वो ये इसी में रेलेवेंट है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट, मेरी बात हो जाती इतने देर में हो जाती। मैं मिस्टर विवेक श्रीवास्तव से पूछना चाहता हूं कि आपने विरिनियम पोर्ट का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट अडानी के साथ किया और अडानी के साथ लेफ्ट के रिश्ते हैं, ये कांग्रेस कह रही है, आप बता दीजिए ये सच है या गलत है? नहीं विवेक जी प्लीज, आई कम टू यू। मेरे 4 मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। नवल किशोर जी जवाब दे दीजिए, मैं सवाल नहीं पूछूंगी। आप डिबेट जानते हैं किस मसले पर हो रही है। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। देखिए रूबिका जी, ये तो पुराना आदत है भारतीय जनता पार्टी का कि कोई सार्थक डिबेट नहीं होना चाहती। देश के अंदर में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर में तो आज तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, जो कि वहाँ का मुख्यमंत्री फेल है, वहाँ के राज्यपाल क्या बोली हैं सब लोग जानते हैं। देश में नफरत फैलाने का ठेका कौन लिया हुआ है? आप कह रहे हैं कि बाहर से बोल रहा है। संसद में आवाज उठाने के लिए, जिस भारतीय राज्य का संसदीय परंपरा का इतिहास लगभग 7 दशक से ज्यादा हो गया, वहाँ के प्रतिनिधि और वहाँ के दल विदेशियों से वो ट्यूशन लेंगे कि क्या सवाल पूछने हैं, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात करें, पूरा भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ये संविधान संविधान में सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म भारतीय राज्य का कैरेक्टर है। तो हिंदुत्व किस बात की है? जिस तरह का नफरत का राजनीति फैलाते रहे हैं, और जब कभी भी ऐसा होता है, आप कह रहे हैं अलोकतांत्रिक, कौन सी संस्था है भारतीय राज्य में जिसके लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे शक नहीं उठा है? और ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वो किसको नहीं मालूम है कि सारे लोकतांत्रिक परंपराओं जब आप ये सारी बातें बोल रहे हैं, शहजाद पूनावाला एक पर्चा लेकर बैठे हुए, पर्चा नहीं वो प्लकार्ड किस्म की चीज है, और उसमें आधे में राहुल गांधी हैं और आधे में जो है जॉर्ज सोरोस दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं राहुल सोरोस एक है। इस पर क्या जवाब होगा विपक्ष का? रूबिका जी, एकदम सही आदमी है जो पोस्टर पकड़ा हुआ है। उसका आधा जीवन कांग्रेस में था और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी में कब तक रहेंगे, ये शहजाद पूनावाला वाले मालूम है। ये इनको नहीं मालूम था क्या कि कांग्रेस क्या है।
कांग्रेस की एक लंबी इतिहास रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में किस तरह के लोग रहे हुए हैं, ओके। ये सब जानता है। ठीक है। पर्सनल आप टिप्पणी के तो जवाब जिसके मैं तरफ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास तो हाँ। अपने दल में उपार्जित पूरे 7 दशक में एक प्रवक्ता भी नहीं पैदा कर रहे। हाँ। जो 2 लोग दिखते हैं आपके यहाँ वो सब कांग्रेस से लाए गए हुए हैं। अच्छा, कितने उधार सांसद लिए हैं हैं वहाँ से लाए प्रोफेसर गए साहब, हुए हैं? उधार लिए हैं, जवाब दे दीजिए। एकदम 5 सेकंड में जवाब देता हूं। उधार ही देखिए, नहीं, भाग क्या है हुए? अब ओके। इनको बोलिए, सुन भी लीजिए। मेरा तो आधा जीवन किधर और आधा जीवन किधर है। इनका आधा जीवन चारा में और आधा जीवन बेचारा बनने में। अरे कांग्रेस का बेचारा बेचारा बन गए हैं, चारा बेचारा खाया, आप देखिए, बेचारा बन गए। अब भाई बीच में मत साहब बोलिए जो- सर, आपकी बुरी आदत है नहीं, कि आप बोलते गलत बहुत हैं, बात सुनने की क्षमता नहीं है। बोलेंगे, प्रोफेसर तो कैसे हैं बात आप, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, नहीं, मैं बार बार मैं सोचता हूँ कि मैं- स्टूडेंट से ज्यादा तो मैं किसी आप को शरारत नहीं करते बोला, हैं। पूरा- आपको प्रोफेसर पूरा किसने बना दिया? ताकत भी- ऐसे नहीं होती रूबिका, रूबिका ऐसे डिबेट नहीं इसीलिए बोलता हूं होती। ना। मैंने पूरी कि बात, अगर मैं रूबिका मेरी बोलूंगा- डिबेट की मेरा समय है, फिर आप मेरा समय सबसे ज्यादा कट आप कर ही देंगे। बोले हैं शहजाद, रुक जाइए ना। अब अरे पर नवल जी मुझे बीच जवाब में- देने का आपने अवसर दिया तो पूरा तो मौका नवल दीजिए। जी, नवल जी, बोलना- नवल जी, मुझे इससे बोलना नवल जी, पड़ेगा। नवल जी, नहीं, मैंने आपको मौका इसके दिया। बगैर नहीं हो सकता है। नवल अरे जी, चारा मैंने आपको चोरी करो, पूरा समय मौका चोरी दिया मत करो है। मेरा। लेकिन चारा चोरी करते रहो, अरे समय सुनिए चोरी मत सर, करो। सुनिए सुनिए सर, आप तीन- कान खोल तीन के। और मेहमान है, मत हाँ कीजिए तो ऐसा। सुन लीजिए मैं उनको। जॉर्ज सोरोस पर बात करने आई हूँ, मुझे आप मेरी लोग कहाँ टिप्पणी चारा करने बेचारा दीजिए। में पड़े हुए हैं? नहीं नहीं, उन्होंने भी तो मेरी कहाँ जिंदगी पर आधा टिप्पणी इधर की। आधा उधर में पड़े हुए तो मैं हैं। वही कह रहा जॉर्ज हूँ। सोरोस से क्यों कतरा रहे बात करने पर? सुन करिए ना लीजिए, अब उसमें मुझे बात। अपनी बात पूरी करने दीजिए। रूबिका जी, आज मैं बड़ा तो मुश्किल हो बोल रहा है रहा अपनी बात मैं करने तो के लिए, बोल ही क्योंकि रहा वो हूँ। बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। ऑलराइट प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आप बीच में नहीं रोकते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं नहीं, प्रोफेसर बीच साहब? रुक जाइए। में- अरे कुछ नहीं, वो भी नहीं पता रुकते, चलेगा। वो बार-बार आप उनकी इनसे आदत है। पूछिए आप पहली बार थोड़ी कि डिबेट कर रही है। रूबिका जी, आदत तो- कम अरे कम आदत तो ऐसा चलिए खराब डिबेट है आगे। ओके। कि घाट घाट के पानी पीते रहो। ठीक रूबिका जी, है, not ठीक है, fair। ये पर्सनल टिप्पणी हो जाएगी। नवल जी, अब मैं आपको कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अरे आप भाई, रुक नहीं जाइए। सुनते शहजाद हो, कैसे पूनावाला, इतना क्यों गिरता है? आप भाई, सबको रुकिए ना भाई, डिबेट कर लीजिए शहजाद ना भाई। रुकिए, मैं डिबेट करने आई हूँ। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने पर के मेरा लिए समय है, वो मेरा समय important अतिक्रमण कर रहे हैं ना मामला मेरे है। समय आप पर। ऐसा मत मेरे कीजिए। सवाल शहजाद, जवाब- नवल जी प्लीज रुक जाइए। शहजाद 20 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं जॉर्ज सोरोस पर लेकर आ रही हूँ, कोई मैं उसी पर्सनल पे आ रहा टिप्पणी नहीं। हूँ। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि अडानी को बचाना है, अडानी को बचाना है, ये कर रहे हैं तो बता दीजिए, कांग्रेस की प्रोटेस्ट में एनसीपी शरद पवार जुड़ी क्या, टीएमसी जुड़ी क्या, समाजवादी पार्टी जुड़ी क्या? समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारे लिए संबल मुद्दा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अडानी मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। और 10 सांसद बता दो जिन्होंने महंगाई और बेरोजगारी पर नोटिस देकर चर्चा मांगी हो, बता डॉक्टर दीजिए नवल अजीज जी। खान साहब, आप क्यों नहीं थे? अडानी वाले मसले पर आप लोगों ने अपने आप को अलग क्यों कर दिया है? आप समझ गए हैं कि ये जनता की नब्ज नहीं पकड़ रहा मुद्दा है, इससे बेहतर है कि डिस्टेंस बना लिया जाए। देखिए रूबिका जी, जी, अभी लगातार जो मैं चर्चा देख रहा हूं, आज जो बहुत अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के बजाय आज देखिए बीजेपी को देखिए कि किस तरह वो मुद्दों को भटकाने के लिए जो अहम मुद्दे हैं देश के, क्या संभल इशू नहीं है, क्या बांग्लादेश इशू नहीं है, क्या अडानी इशू नहीं है, क्या मणिपुर इशू नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और देश से जुड़े हुए मुद्दे पर बहस करने के बजाय आज अलग तरीके का एक मुद्दा, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास। पहली बात, आज आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको वक्त है संसद में फिल्म देखने का, वक्त बिताने का, लेकिन तमाम जो देश के अहम मुद्दे हैं उस पर वो जवाब देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। इसलिए वक्त नहीं है क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते। तमाम देखिए, एक नया मुद्दा सोरोस का ले आए। अरे भाई, क्या कनेक्शन है, क्या नहीं कनेक्शन है, वो बात का इशू है। आज जो अहम चर्चा है, जो देश से जुड़ा हुआ इशू है, बांग्लादेश में किस तरह अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, किस तरह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या संसद में इस पर बीजेपी हिंदू हितैषी, हिंदू हृदय सम्राट होने की बात करके क्या एक चर्चा करना चाहती है? क्यों नहीं चर्चा कर रही है? हमारी विदेश नीति क्या है, उस पर उनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किया गया? नहीं, पर अभी तो विदेश सचिव मुलाकात कर रहे हैं सर, अब अचानक कैसे इस पर? अरे मुलाकात जरूरी है ना सर, यूनुस जी से मुलाकात हो रही है, इम्पोर्टेंट है। तमाम हत्याएं हो गई, सुन लीजिए मेरी बात, तमाम हत्या हो गई। हाँ। और उसके बाद अभी खाली सर, मैं मुलाकात आप सब करने मेहमानों से मैं आप सब मेहमानों से अरे भाई, रिक्वेस्ट आप कर रही please। हूँ। अजीज साहब सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ कि आप सब बोलिए, मैं तो बीच में रोका नहीं, मैंने आपको पूरी बात आपकी हो गई, उसके बाद ही आगे बढ़ी हूँ। मैं कह रही हूँ छोटा छोटा रखें और बात अपनी पूरी फिनिश करें। मलूक नागर और उसके बाद शहजाद पूनावाला, प्लीज, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इसलिए इस पर बात रखना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है। क्या मणिपुर पर आज तक प्रधानमंत्री नहीं, ये एक तो शब्द रिपीट बोले? हो गया ना, मैंने क्या सुना। मणिपुर नहीं इंपॉर्टेंट है? हाँ, नहीं आपने बोला, इंपॉर्टेंट है, मैंने बड़ा सुना। अहम मसला है। हाँ, नहीं सुना आपने? नहीं सुना आपने भाई। प्लीज, मुझे मेरा टर्म है, मुझे बोलने दिया जाए, मेरा टर्म है, ऐसा नहीं होता है। मणिपुर जल रहा है, क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रहा है? उस पर 267 के तहत बहस क्यों नहीं कराना चाहती बीजेपी? हम जानना चाहते हैं। संभल इतना बड़ा इशू है, 5 लोगों की हत्या हो गई, निशंस हत्या हो गई, आखिर उस पर बीजेपी बहस क्यों नहीं करना चाहती? सब 267 पर बहस क्यों नहीं करना चाहती? तमाम ज्वलंत इशू है,
क्या सोरोस अरे की एक बहुत बड़ा issue 267 है? वाला मसला तो सोरोस इनका भी और- नहीं माना गया है भाई, ये भी अरे चाहते हैं सुनिए, सोरोस पर नहीं माना 267 गया क्या मतलब के होता है? तहत जो है सत्ता बहस होनी पक्ष की चाहिए। जिम्मेदारी नहीं सुन है, रहे ना, सत्ता पक्ष की नहीं सुन जिम्मेदारी रहे, है, इनकी भी संसद नहीं को सुन चलाए। रहे हैं। स्पीकर को संसद- जो बेहतर लगेगा अरे वही भाई, करेंगे, लेकिन मलूक नागर साहब स्पी- कह रहे हैं दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं ना, ये क्या आप लोग इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ। एंड देन आई वुड कम टू एन इम्पोर्टेंट इशू। ये सोरोस भाई साहब जो हैं, ये मुझे बहुत सीधे टाइप के आदमी तो नहीं लग रहे हैं सर। मतलब जो आदमी बैंक ऑफ इंग्लैंड को रातों रात कंगाली के मुहाने पर ला दे, जो थाईलैंड को हिला कर रख दे, जो बाकी सारे देशों को डरा कर रख दे, मतलब ये डीप स्टेट वाला मसला तो कहीं ना कहीं दिख ही रहा है। रूबिका जी देखिए, सोरोस के बारे में आपने उतना बोला, लोकसभा में इतनी चर्चा हुई, राज्यसभा में इतनी चर्चा हुई, और एक बुजुर्ग आदमी जो मरने के कगार पे है, जिसने पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी मार दी, उस पे मेरे हिसाब से चर्चा पूरी हो चुकी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका में एक केस डलता है कि भारत देश में अडानी ने 2200 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश की। अब वो केस झूठा है, सच्चा है, स्टैंड करेगा, नहीं करेगा, बेल होगी, नहीं होगी, केस चलेगा, नहीं चलेगा, बीच में ही खत्म होगा, बाद में खत्म होगा, एक अलग विषय है। लेकिन जिस दिन ये चर्चा हुई, जिस दिन ये न्यूज स्प्रेड आउट हुई, हमारे देश के गरीब और सामान्य लोगों के 5.5 लाख करोड़ शेयर मार्केट में पहले दिन खत्म हुए, और अब तक करीब 35 लाख करोड़ शेयर मार्केट में उड़ चुके। अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो चुके, बहुत सारे लोग सुसाइड करने की स्थिति में हैं। तो रूबिका जी, देश की इकोनॉमी तो हमारी भी मारने की तरफ ले गए ये सोरोस भाई साहब, एक षड्यंत्र के तहत। तो मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं, जो संसद में विपक्ष के लोग, चाहे ममता जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, इनके साथ नहीं गए कांग्रेस वालों के, वो भी समझ गए भ्रष्ट आदमी है, वो भ्रष्ट आदमी है, इकोनॉमी को मारने का षड्यंत्र है। देश की इकोनॉमी मर जाएगी तो देश के हालात खराब हो जाएंगे। तो क्या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की मलूक सबसे नागर बड़ी जी, आपने ये पार्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट कांग्रेस, मुद्दा उठाया है देश ना? को जो बर्बाद करना चाहते हैं, हाँ। उनके साथ ये खड़ी कोई है। लॉजिक है ही नहीं। ये कौन सी लॉजिक हुई? नहीं लॉजिक अगर- नहीं, अगर सवाल अडानी है। करप्ट है और उनके लॉजिक खिलाफ मत, ना investigation लॉजिक होना मत ही नहीं खेलिए चाहिए। यहाँ पर। मैं कह रही हूँ ये ये कौन सी सवाल है, लॉजिक इस है? सवाल का आप जवाब नहीं, दीजिए। if he is corrupt then investigation has to take place. अरे तो ये तो इन्वेस्टिगेशन common sense की बात है। और अगर इन्वेस्टिगेशन उसकी इज वजह से अनदर शेयर गिर रहा है तो क्या मैटर। करें? पहले ये Anti-corruption समझाइए ना, drive ना व्हाई करें, इज कोई भी जॉर्ज दे। सोरोस सो हम भी इंटरेस्टेड छोड़ इन दें, अडानी इंडिया। साहब के शेयर गिर उसको भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? क्या मतलब है जॉर्ज सोरोस को? क्या मतलब है उसे? और एंड व्हाई उसको जॉर्ज क्यों सोरोस अपनी कहाँ से नाक आ अड़ानी गए? है? अगर अडानी करप्ट है, अडानी के खिलाफ एलिगेशन है, तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो? और ये मलूक नागर साहब कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होगा तो शेयर बाजार गिर जाएगा। अरे अगर वो आदमी भ्रष्ट है, लोग हाँ। केसेस कर रहे हैं, हाँ। कल आप ही केस करिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं होना नहीं, चाहिए। ये- रूबिका जी, और अगर गलत ये बात कह रहे हैं, नहीं है, नहीं, आप झूठ गलत बोल रहे हैं। नागर ने विवेक अडानी जी, साहब ये के- नहीं इस कहा। देश में जो भी मैंने कहा करप्ट होगा जांच हो, उसको अडानी ना वाले उसको मुद्दे कोई पे संरक्षण भी, नहीं मिल सकता है, वो लेकिन कितना भी जो बड़ा कोई देश की कहीं खास अर्थव्यवस्था क्यों ना को हो। मारना चाहते हैं, वो कान खोल के सुन ले, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं कुछ लॉजिकल पॉइंट, हाँ। 3-4 पॉइंट, भ्रष्ट एक आदमी जो सरकारी बैंकों को only 20 लेकर के seconds. घूम हाँ, रहा है, 20 सेकंड में ही रखता हूँ मैं, कहाँ इधर उधर की बातें ठीक करता है। हूँ मैं, तो डाइवर्ट भी नहीं करता। अब मैं तीन पॉइंट जो अजीज नहीं जी ने- पहले सवाल, हाँ हाँ सवाल उसी का जवाब। अजीज जी और विवेक जी का ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। विवेक जी से शुरू करता हूँ। विवेक जी, अडानी करप्ट है, तीनों विरेनियम पोर्ट, स्क्रीन पर, हाँ विवेक जी अडानी करप्ट है, विरेनियम पोर्ट कैंसिल करो। अडानी करप्ट है ना, विरेनियम पोर्ट अभी कैंसिल करो। विजय ने क्यों साइन किया है एग्रीमेंट? दूसरी बात, अब आता हूँ अजीज खान पे। अरे हमने Please, पैसा निकाला है, क्या तुम्हारी तरीका तरफ है? विवेक जी आज सुनिए, डिबेट ही नहीं करने विवेक दे रहे जी, मुझे। विवेक जी। मैं 20 सेकंड बोलता हूँ, उसमें भी 20 इंटरप्शन विवेक जी झेलना सबको पड़ता सुन है। रहे हैं ना, सबको सुन रहे हैं, ऐसा ओके ओके देखिए, अब अजीज खान ने बोला अडानी भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ये स्टेटमेंट इनसाइड पार्लियामेंट, जिया और रहमान बर्क, अडानी इशू नहीं है हमारे लिए तो संबल है। ये यहां पर आकर एक बात और वहां पर जाकर कोई और बात, दोनों के स्टेटमेंट, ऑन डिबेट वन स्टेटमेंट, ऑन पार्लियामेंट वन स्टेटमेंट। ये आप फैक्ट चेक कराइए। दूसरी बात, ये कहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे अजीज मियां, सीए का विरोध किसने किया था? अब बोलो सीए का विरोध गलत किया था। और तीसरी और आखिरी बात, उन्होंने बोला कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो जाए, मणिपुर पर चर्चा हो जाए। आज पता है आपको, कांग्रेस ने मणिपुर पर जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट रखा था। अजीज खान जी को जरा दिखाना यार, मुस्कुराते उनका चेहरा। समाजवादी पार्टी का कौन सा सांसद गया था उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर? नाम बताइए।
मणिपुर इशू है ना आपके लिए, मणिपुर पर प्रोटेस्ट रखा था कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने बाकायदा बॉयकॉट किया उस प्रोटेस्ट का, और वो कहने लगे ये कौन है राहुल गांधी, बचपन में 55 की बात कर रहा है, 55 की बचपन में बात कर रहा है, आईटी सिग्नेचर किया, पर वहां मणिपुर के प्रोटेस्ट में नहीं गए। बोलिए, पूछे उनसे। ओके, दीपक चौरसिया इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अजीज साहब देखिए मुझे 10 सेकंड दे दें। नहीं, मैं 30 सेकंड दे रही हूँ सर, जवाब दे दीजिए। देखिए रूबिका जी, क्या समाजवादी पार्टी और विपक्ष जब प्रोटेस्ट करे तब आप मणिपुर पर सवाल का जवाब देंगे? तो आप मणिपुर पर तब बोलेंगे जब विपक्ष आवाज उठाए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षक है, देश के अगुवा है। आपसे हम सवाल करें, हम प्रदर्शन करें, हम धरना प्रदर्शन करें, एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि साहब आपके सांसद ने कहा संभल इशू, अडानी नहीं। हमारे नेता ने स्पष्ट किया कि जहां इंसानियत का कत्ल हुआ है, जहां एक कहीं ना कहीं भाईचारा को मिटाने का प्रयास किया गया, सबसे पहले वो है। दूसरी बात, अडानी भी इशू है। अडानी इसलिए इशू है क्योंकि वो इकोनॉमिकल मैटर है, लेकिन जहां इंसानियत का कत्ल हुआ है वहां उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या बुरा कहा? इसमें आप कह रहे हैं साहब संभल प्रियॉरिटी है। संभल प्रियॉरिटी बिल्कुल है, संभल प्रियॉरिटी, क्योंकि वहां इंसानियत का कत्ल किया क्या गया। दिखा रहे हैं? लेकिन अडानी भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या बताऊं कि ये लोग बोलते अडानी इशू नहीं है, संभल इशू है। टीएमसी का स्टेटमेंट, एसपी का स्टेटमेंट, यहां आकर अजीज खान एक स्टैंड लेंगे जो उनकी पार्टी पार्लियामेंट में नहीं लेती। अब मैं पता नहीं, एक पार्लियामेंट्री स्टैंड और एक डिबेट स्टैंड, ये दो स्टैंड चलाने चाहिए थे। तर्जुमान है, और तर्जुमान जो बात करता है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्टेटमेंट होता है। अरे अखिलेश जी का भी स्टेटमेंट वही है कि अडानी वडानी छोड़ो, संभल पे चर्चा करो। अब नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे एक साथ हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही मुद्दा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, ये बात समझ में आती है। दीपक चौरसिया, इस बात को प्लीज समझना बहुत जरूरी है। सियासत अपनी जगह है, शहजाद इन पर आरोप लगाए, अजीज खान साहब, प्रोफेसर नवल साहब जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगाए, ये सब अंडरस्टैंडेबल है। मैं तो इस शख्स, ये जो बगल में मेरे तस्वीर जिसकी चल रही है, ये इतना ताकतवर इंसान है कि ये जो चाहे कर सकता है। जब हमने ये पढ़ा कि रातों रात बेटिंग करके इसने पूरे की पूरी इकोनॉमी को चूना लगा दिया, मतलब कहां नेटवर्क होंगे, किस तरह के होंगे, हमें तो पता भी नहीं चलेगा। एंड देन कम्स अडानी कि भाई ये इसके ऊपर इसको जवाब देना होगा। और हमारी इकोनॉमी इस वक्त बढ़िया काम कर रही है, ऐसे में शख्स पर शक क्यों ना हो? बिल्कुल शक होना चाहिए रूबिका, और मैं बड़े साफ तौर पर आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या है और क्यों भारत जैसा देश उनके निशाने पर रहता है। हम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, एक कारण ये, और दूसरा हम भारत में दुनिया में सबसे तेजी से भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो हम इन जैसे लोगों को खटकते हैं क्योंकि प्रजातंत्र हमारे आत्मा में है और अर्थव्यवस्था हमारी बेहतर हो रही है, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में इन लोगों की इकोनॉमी ही है, ऐसे देशों को नीचे गिराया जाए, इनके शेयर बाजार को नीचे गिराया जाए, फिर सस्ते दामों पर इनके शेयर बाजार के शेयर्स खरीदे जाए और उसके बाद उससे मुनाफा कमाया जाए। ठीक यही हाल हमारी जैसी या और किसी देश की अर्थव्यवस्था को तंगहाल करने में ये लोग करते हैं। मान लीजिए बैंक ऑफ इंग्लैंड बर्बाद हुआ, अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड बर्बाद हुआ तो उसका फायदा तो किसी को हुआ ना, तो उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा जॉर्ज सोरोस को हुआ। और इस तरह की अस्थिरता लाकर वो भारत के अंदर या भारत जैसे देश जिनका इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है वहां से पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक वैसा जैसे उन्होंने बेटिंग करके थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो है खस्ता हाल बनाकर अपने बताइए विवेक क्यों ऐसा? विवेक जी के बारे में मैं क्या बोलूं? विवेक जी के बारे में मैं क्या बोलूं? उनकी बातें कितने विवेकहीन होती है ये हम और आप सब जानते हैं। नहीं, अब ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया दीपक भाई, और अनफेयर स्टेटमेंट हो गया। अब आप सुनिए, आज से ठीक 14 साल पहले जब यूनाइटेड स्टेट्स का स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ था, आप थे तब पत्रकार और बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे थे, बड़ा पॉपुलर शो था आपका। उस वक्त गोल्डमैन सैश और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अमेरिका में क्रैश हुए। कैपिटलिज्म में जहां शेयर बाजार का काम होता है, दीज क्रैशेस आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो आप उसको ये कहना कि साहब हम तो बचा के रहेंगे और कोई भी करप्शन चार्ज है इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे, ये एक एथिकल बात नहीं हुई। दूसरी बात, अगर जॉर्ज सोरोस को हमारे मुल्क का फायदा उठाना होता 2004 से 2013-14 तक
उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर ये करप्शन का चार्ज आपका सही है तो यूपीए की सरकार थी, जॉर्ज सोरोस अपनी जगह बैठे थे, चाइना अपनी जगह था, सारे लोग अगर जिस तरीके का नैरेटिव आज बनाया जा रहा है तो ये कंट्री टूट गया होता, पर ऐसा नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे बीजेपी खुद हो, सभी लोग देश में इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। प्रॉब्लम है ये जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज बीजेपी में नहीं है। विवेक जी, जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, उस जमाने में मंत्री हुआ करते थे शशि थरूर, एंड ही यूज्ड टू ब्रैग अबाउट हिज फ्रेंडशिप विद जॉर्ज सोरोस। तो दोस्त भला दोस्त के लिए इस तरीके के काम करेगा? क्या बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल देखिए, नहीं, ये अगर कहना, अगर जॉर्ज सोरोस उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे तो क्या इसका मतलब है कि जॉर्ज सोरोस उनके साथ मिलकर के इस देश को 10 सालों में लूट रहे थे? ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, मैं एग्री नहीं करता। इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में एवरीबॉडी नोज एवरीवन, एवरीबॉडी मीट्स एवरीवन, बट दैट डजंट मीन हम अपने पेट्रियटिज्म। अब एक काम करती हूँ, प्रोफेसर नवल किशोर भी इंतजार कर रहे हैं, अजीज साहब भी, मनीष नागर जी भी। मैं आप दोनों को प्लीज 20 सेकंड का आप सवाल पूछो और 20 सेकंड में आप जवाब दें। ये रैपिड फायर टाइप का राउंड में मान लेती हूँ इसको। आप दोनों को स्क्रीन पर छोड़ रही हूँ, प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आई गिव यू 50 सेकंड्स, ओके? 60 सेकंड्स, चलो। विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की जो प्रायोजित रिपोर्ट थी जिसमें सोरोस का एक स्टेक था, उसको खारिज करते हुए बोला कि इस रिपोर्ट से लाखों करोड़ों का छोटे निवेशकों का नुकसान हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट छोड़ दो, आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी आजकल यकीन नहीं, ओसीसीआरपी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आपके साथी शरद पवार ने बोला दिस रिपोर्ट सीम्स टू बी टारगेटेड। ठीक है, इज मिस्टर शरद पवार ऑन पेरोल ऑफ अडानी? ऑलराइट, जवाब दीजिए विवेक। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। नोबडी इज ऑन द पेरोल ऑफ अडानी इन द इंडिया अलायंस, और हम अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। एक क्लैरिफिकेशन और सुन लीजिए, जैसा कि रूबिका ने सही कहा, हर स्टेट के हिसाब से इंडिया अलायंस की हर पार्टी ने मिल करके एक एक प्रश्न उठाया। तृणमूल ने अपना प्रश्न उठाया पार्लियामेंट में, समाजवादी पार्टी के यूपी में स्टेट्स आए हैं, सबसे मिलजुल करके उन्होंने संबल का इशू उठाया। कांग्रेस भी नेशनल पार्टी, हमने उठाया पिच मत छोड़िए, मैं आपसे एक बात समझना चाह रही हूं। हाँ, पिच नहीं छोड़ रहा, दूसरे पे आ रहा हूं, सोरोस पे वापस आ रहा हूं। सोरोस पर नहीं, अभी रुकिए। आप लोग ये कह रहे हैं, प्रोफेसर नवल किशोर आप स्क्रीन पर रहेंगे, अजीज साहब रहेंगे और विवेक जी रहेंगे। प्रोफेसर साहब, आप तो बहुत समझदार आदमी, बहुत पढ़ते लिखते हैं, खूब किताबें आपने पढ़ी और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अब मुझे ये बताइए, नहीं, अरे मैं मानती हूँ प्रोफेसर साहब नहीं बहुत पढ़ते लिखते हैं, नहीं कोई अफवाह नहीं है। प्रोफेसर साहब, आप मेरी बात सुनिए, इधर उधर मत जाइए। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए मुझे, एक शख्स जिसे आप करप्ट कहते हैं, जिसे आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, क्या उसका भ्रष्टाचार किसी बाउंड्री को पार करते ही खत्म हो जाता है, हाँ कि ना? नहीं, बाउंड्री देखिए, आपके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इतना बदतमीजी कर रहा है और आप बड़ी आराम से बैठे हुए हैं। ये आपके एंकरिंग को मैं सलाम करता हूँ कि इसको ये नहीं मालूम। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। देखिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, मैं सिर्फ देश देख रहा हूँ। बात करने, आपने क्यों कहा कि मैं चुप बैठी हूँ? आप कहाँ चुप बैठी रही? आप सुन लीजिए, अरे सुनिए तो पहले, सवाल आप गुस्साइए, बस सुन लीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपसे जवाब। इससे पूछिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे बनते हैं। ये कैसे बोला कि कौन बनाया प्रोफेसर? मैं इसलिए इसको पहले भी सुना था। अरे सर सुनिए ना, आप दोनों पर्सनल मत जाइए ना। प्रोफेसर साहब, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप मेरे शो में आते हैं, आपके लिए पूरा होमवर्क पूरी टीम की तरफ से किया जाता है। यू आर अ प्रोफेसर, आपने बहुत मेहनत की है, इस बात को मैं मानती हूँ ना। शहजाद पुनावाला कुछ भी कहेंगे और हम उस बात को मान लेंगे क्या? मैं उसे सिरे से खारिज करती हूँ, लेकिन आप जो शहजाद पुनावाला पर टिप्पणी कर रहे हैं, उस टिप्पणी को भी आपको याद रखना होगा ना कि वो पर्सनल रिमार्क हो जाता है। लेकिन बात जॉर्ज सोरोस पर हो रही है और इस पर देश को जरा और गंभीरता से देखना चाहिए कि मामला कहां से आ रहा है और कहां तक पहुंच रहा है।